श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आने वाली जया एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको जया एकादशी की सरल पूजा विधि को मैं करके दिखाऊंगी। तो आइए जानते हैं जया एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर शुरू होकर अगले दिन 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 पर समाप्त होगा। उदया तिथि को देखते हुए जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा। सबसे पहले एक पात्र में चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। थोड़ा सा पुष्प और तुलसी पत्र को रखकर हम ठाकुर जी को इसमें विराजमान कर देंगे स्नान कराने के भाव से। माघ के महीने में तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। माघ के महीने में पड़ने वाली एकादशियां जो पड़ती हैं उसमें तिल का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। अब कान्हा जी का हम सुंदर स्नान कराएंगे। इस दिन आप लड्डू गोपाल को तिल का बना उपटन लगाएं, तिल के जल से स्नान कराएं, तिल का भोग लगाएं, तिल से हवन करें तथा तिल का दान करें। सभी एकादशी की पूजा विधि लगभग एक जैसी ही होती है, बस थोड़ा सा महीनों के अंतर के कारण थोड़ा अंतर आ जाता है। स्नान कराने के बाद हम ठाकुर जी का अंग पोषण कर देंगे और बचे हुए जल को तुलसी जी के गमले में डाल देंगे। इसके बाद मैं कान्हा जी का इत्र से सुंदर मालिश करूंगी। आप भी कान्हा जी का इत्र से मालिश जरूर करें। मालिश हमेशा हल्के हाथों से करें। मालिश कर लेने के बाद हम कान्हा जी का अच्छी तरह से श्रृंगार कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने अपने ठाकुर जी का, अपने कान्हा जी का, अपने लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार कर दिया है। अब हम पूजा को शुरू करेंगे। मैंने यहाँ चौकी पर पीला वस्त्र बिछा दिया है। अब मैं तिल तथा पुष्प का आसन देकर भगवान गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को तथा दीपक को विराजमान कर दूंगी। यहाँ मैं सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी महाराज के को विराजमान कर रही हूँ। यदि आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो आप उसको भी विराजमान कर सकते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ माह में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ में हम गौ माता को उनके बछड़े के साथ एक मूर्ति भी विराजमान कर देंगे और एकादशी महात्म्य की पुस्तक को भी पूजा में हम विराजमान कर देंगे। अब हम अपनी जया एकादशी की पूजा विधि को आरंभ करेंगे। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम पूजा व्रत करने का संकल्प लेंगे और दीपक को प्रज्वलित करके धूप दीपक को भी प्रज्वलित कर देंगे। अब हम सबसे पहले सभी को सांकेतिक स्नान कराएंगे। सांकेतिक स्नान कराने के बाद सभी का चंदन से तिलक करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को, गौ माता को, उनके बछड़े को, एकादशी महात्म्य की पुस्तक को तिलक करेंगे और दीपक को भी तिलक कर देंगे। इसके बाद हम सभी पर तिल समर्पित करेंगे। माघ महीने की एकादशी के दिन तिल का विशेष महत्व होता है। हर एकादशी में तिल का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि एकादशी में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता। अब हम भगवान गणेश जी को और लड्डू गोपाल जी को जनेऊ समर्पित करेंगे और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। आप चाहे तो यहाँ वस्त्र भी पहना सकते हैं। इसके बाद हम सभी को बारी बारी इत्र समर्पित कर देंगे। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। हर महीने 2 बार एकादशी तिथि और पूरे साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है। सभी एकादशी व्रत का अलग अलग नाम और महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। अब हम भगवान को फूल समर्पित कर देंगे। यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को, गणेश जी को, गाय माता को, दीपक को तथा एकादशी महात्म्य की पुस्तक को पुष्प समर्पित कर दिया है। पुष्प समर्पित करने के बाद हम सभी को धूप तथा दीपक दिखा देंगे। पुष्प में थोड़ा सा अबीर तथा गुलाल लगाकर हम भगवान गणेश जी और लड्डू गोपाल को समर्पित करेंगे। अब हम भगवान को भोग समर्पित करेंगे। एकादशी का व्रत फलाहारी व्रत होता है। इसमें आप भगवान को अन्न प्रसाद का भोग ना लगाएं। यहाँ पर मैंने भगवान गणेश जी को मीठे का भोग लगाया है। गुड़ तिल से बनी हुई मिठाई का भोग मैं भगवान गणेश जी को लगा रही हूँ। इसके साथ ही 1 गिलास जल भी रखा है। कान्हा जी को भी मैंने गुड़ और तिल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाया है, साथ में 1 गिलास जल जिसमें मैंने तुलसी का पत्र समर्पित कर दिया है। ऋतु फल के रूप में यहाँ मैं भगवान गणेश जी को संतरा का फल अर्पित कर रही हूँ और कान्हा जी को भी संतरे का फल अर्पित कर रही हूँ।
हाथ में थोड़ा सा तिल तथा पुष्प लेकर अब हम जया एकादशी व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। कथा पूर्ण हो जाने के बाद हाथ में लिए हुए तिल तथा पुष्प को हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे और उसके बाद भगवान की हम सुंदर आरती करेंगे। आरती पूर्ण होने के बाद हम भगवान के श्री चरणों में दक्षिणा अर्पित करेंगे और उसके बाद हाथ जोड़ के पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वे हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसा आशीर्वाद हमको प्रदान करें। तो इस विधि से जया एकादशी की पूजा यहाँ संपन्न होती है। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई जया एकादशी की सरल पूजा विधि की जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे राधे।